हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जो कि रहेगा अपना अकॉर्डिंग टू क्लास क्लास ऑफ फायर। चलिए, अगर क्लास ए में फायर लगता है तो वहां पर हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। अब क्लास ए का फायर में कौन कौन सा फ्यूल में आग लगता है? तो सॉलिड फ्यूल में आग लगेगा, जैसे रबर, पेपर, वुड, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, एटसेट्रा। ठीक। तो जब भी सॉलिड फ्यूल में आग लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो क्लास ए का फायर। और इस क्लास ए के फायर में अगर आग लगता है तो वहां पे हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास ए और क्लास बी दोनों टाइप के अगर फायर में आग लगे तो वहां पर हम लोग फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर क्लास बी और क्लास सी, ठीक, क्लास बी और क्लास सी, जो कि होता है गैस एंड लिक्विड क्लास फायर का, इसमें अगर आग लगता है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या कह लीजिए CO2 का इस्तेमाल करेंगे। अगला आ जाता है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के लिए ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में DCP भी बोलते हैं, DCP फायर एक्सटिंग्विशर। अभी ये क्या करता है? क्लास ए का फायर जैसे सॉलिड, रबर, पेपर, वुड, प्लास्टिक, टेक्सटाइल। क्लास बी का फायर जिसमें गैसेस, लिक्विड्स, हाँ लिक्विड्स, गैसेस, है ना, क्लास ए बी सी। इन तीनों फायर्स की कैटेगरी में हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है वेट केमिकल, जो कि क्लास एफ या क्लास के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं किचन फायर। इसमें हम लोग वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर लेंगे आग को बुझाने के लिए। अब क्लास डी, या कह लें उसको क्लास डी फॉर कंबस्टेबल मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब जितने भी टाइप्स के मेटल्स होते हैं जिसमें कि आग लगता है उसको हम क्लास डी का फायर बोलते हैं, या फिर क्लास डी की कैटेगरी का फायर बोलते हैं। इसको बुझाने के लिए हम लोग स्पेशल ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास ए के फायर में एक गैस होती है हेलोन गैस, जो कि आग को बुझाने का काम करती है, फायर को एक्सटिंग्यूश करने का काम करती है, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्लास ए के फायर में कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जितना भी टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर का टाइप पढ़ा ऊपर, जैसे वाटर, फोम, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन या वेट केमिकल, इन सभी का कलर कोड भी होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है? तो ये है आपका फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर। ठीक। इस फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर में अलग अलग टाइप्स का पाउडर, केमिकल्स, गैसेस रखी हुई हैं जो कि आग को बुझा सकता है। अब इसका कलर कोडिंग होता है। मान के चलिए अगर किसी फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर में पानी रखा है, वाटर रखा है, तो उसको रेड कलर से कैटेगराइज किया गया होगा, जैसे कि आप इस वाले फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्वा स्प्रे, यानी वाटर स्प्रे या फिर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है ये, जिसको कि हम लोगों ने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। अब इसी में आ जाता है नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके अंदर की भरा रहेगा फोम।
अब इस फोम के लिए कलर कोडिंग क्या है, तो क्रीम कलर। यानी आपको आसानी से पता चल सकता है कि किस फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन सा केमिकल रखा हुआ है आपको बुझाने के लिए। ठीक। अब ड्राई केमिकल पाउडर होता है जिसको कि हम डीसीपी पाउडर या एबीसी पाउडर भी बोलते हैं, उसमें ब्लू कलर से कोडिंग रहेगा। ठीक। पाउडर लिखा होगा और बैकग्राउंड में ब्लू कलर मेंशन रहेगा, तो हमें समझ जाना है कि इसमें क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर है, डीसीपी है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड या कह लें CO2 अगर किसी सिलेंडर में होगा तो उस सिलेंडर का कलर कोडिंग में ब्लैक कलर लगा होगा टैग के रूप में, जिससे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि उसके अंदर CO2 रखा गया है। इसी तरीके से हेलोन अगर रहता है, हेलोन किसी सिलेंडर में रहेगा तो उसमें भी क्या रहेगा, आपका ग्रीन कलर से ऐसे टैग लगा रहेगा और उसमें लिखा रहेगा हेलोन। वेट केमिकल, तो वेट केमिकल जिस भी एक्सटिंग्यूशर में रहेगा, जिस भी एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर में रहेगा तो उसके ऊपर येलो कलर का मार्किंग रहेगा। ठीक। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि हर एक्सटिंग्यूशर या फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर का अलग अलग कलर होता है, यानी अलग अलग कलर कोडिंग होगा, जिससे कि हम आसानी से पहचान सकेंगे कि किस फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर में कौन सा केमिकल रखा हुआ है। अब आ जाते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसको यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे हम लोग। हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसका ट्रेनिंग आप सभी को वर्क प्लेस पे अपने वर्कर्स को देना होता है कि अगर कभी इमरजेंसी में आग लग जाता है, फायर इमरजेंसी क्रिएट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आग कंट्रोलेबल है यानी आग को बुझाया जा सकता है, तो आप फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर का। तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर को ऑपरेट करने का या फिर इसको यूज करने का क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, तो वो टेक्निक है पास मेथड। ठीक। PASS, पास मेथड बोलते हैं जिस टेक्निक से हम लोग इस फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर को यूज कर सकते हैं। ठीक। अब इस पास का फुल फॉर्म क्या होता है तो देख लेते हैं। आपके सामने ये जो एक्सटिंग्यूशर है इसमें एक पिन लगा हुआ है। इस पिन को निकालने के लिए पास मेथड का सबसे पहला वर्ड का इस्तेमाल होता है पुल सेफ्टी पिन, है ना, पुल द पिन। यानी इस एक्सटिंग्यूशर से अब हम पुल को निकालेंगे, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक। पुल द पिन, पुल द सेफ्टी पिन, पिन को निकाले। उसके बाद एम एट द बेस ऑफ फायर। अब ये जो ए है पास मेथड का ए, इसका मतलब क्या है, तो एम एट द बेस ऑफ फायर, यानी जहां पे आग लगा है उस आग के सतह पर हमें टारगेट करना है। ठीक। एम करना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तीसरा एस, पास मेथड का थर्ड वर्ड इज एस, यानी स्क्वीज द लीवर। अब ये जो हमने पिन निकाला था, इस पिन निकालने के बाद यहाँ का लॉक अनलॉक हो गया। अब इसको हम आसानी से दबा सकते हैं, इस लीवर को आसानी से दबा सकते हैं, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, लीवर को स्क्वीज करना, पुश करना, दबाना। तो थर्ड मेथड यही है, दबाना, स्क्वीज द लीवर। अब पास मेथड का लास्ट वर्ड पास, यानी एक और एस, तो इसका मतलब होता है स्वीप साइड टू साइड। यानी आपने जो यहाँ सतह पर एम किया हुआ है, फायर के बेस पे एम किया है, उसी को आपको क्या करना है, स्क्वीज करना है, साइड बाय साइड घुमाना है। ठीक। जिससे कि आग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो कभी भी आप लोग अगर वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉयज को कि फायर एक्सटिंग्यूशर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, तो उसके लिए मेथड होता है पास मेथड, जिसमें पी का मतलब होता है पुल द पिन, ए का मतलब होता है एम एट द बेस ऑफ फायर, एस का मतलब होता है स्क्वीज द लीवर, एंड एस का सेकंड लास्ट एस का मतलब होता है स्वीप साइड टू साइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर
मेन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ठीक। आप लोग इंडस्ट्रीज के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक पैनल मिलता है, जो पैनल से बहुत सारा आपका इक्विपमेंट्स या कह लीजिए फायर इक्विपमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कैसे कैसे इक्विपमेंट्स, तो फायर स्प्रिंकलर्स, हीट डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, ब्रेक ग्लास कॉल पॉइंट, अलार्म पॉइंट एंड एलईडी फ्लैशर। ये सभी डिवाइसेस किससे कनेक्ट रहेंगी? तो मेन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से। ठीक। अभी ये सारी चीजों को कहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है? तो मेन अलार्म कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर कहीं पर भी स्मोक डिटेक्ट किया तो ये यहाँ वहां पे बता देगा लोकेशन कहाँ का है। ठीक। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिख रहा है छोटा सा, ये इस स्क्रीन पर आपको लोकेशन मेंशन हो जाता है। जहां पे भी मान के चलो वर्क प्लेस पे कोई एरिया है और वहां पे आग लग गया, और आग लग गया तो वहां का स्मोक डिटेक्टर उस आग को डिटेक्ट कर लिया और अलार्म बजाने लगा। तो अब जो मेन ऑफिस में, मेन इमरजेंसी ऑफिस में जो भी लोग बैठे होंगे उनको पता चल जाएगा कि किस लोकेशन में आग लगा है। तो लोकेशन यहाँ पे इस स्क्रीन पर मेंशन हो जाती है। किसकी लोकेशन? तो इस स्मोक डिटेक्टर की लोकेशन, कि कहाँ से ये आग डिटेक्ट हुआ है सबसे पहले। तो वहां पे लोग पहुंच जाएंगे और आग को कंट्रोल करने के काम में लग जाएंगे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ फायर पे। ये सबसे मेन पार्ट है फायर को एक्सटिंग्विश करने का, या फिर ये पता करने का कि हम लोग किस कंडीशन में आग को बुझाएंगे। ठीक। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि आग कब हमारे कंट्रोल में है और कब हमारे कंट्रोल से बाहर है? तो वो स्टेजेस ऑफ फायर में हम आग को किस स्टेज में या किस स्टेज पर कंट्रोल कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक। तो हम हमेशा फायर को उसके इनिशियल स्टेज पर कंट्रोल करेंगे। ठीक। हम किसी भी फायर को उसके इनिशियल स्टेज पर कंट्रोल करेंगे। ठीक। यानी जब हमारा किसी भी क्लास का फायर में अगर आग लगता है तो उसको आग को छोटे आग से बड़े आग में कन्वर्ट होने में समय लगता है। बड़े आग में बदलने में समय लगता है। तो कितना समय लगता है वही आपको इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है। ठीक। स्टेजेस ऑफ फायर। अगर मान के चलिए क्लास ए, जो कि होता है सॉलिड क्लास। ठीक। जिसमें लकड़ी, पेपर, गत्ता, प्लास्टिक, रबड़ ये सब आता है। अगर इसमें आग लगता है तो इस तरीके के आग में हमें इनिशियल टाइमिंग मिलता है कितना? तो 0 से 10 मिनट। यानी 0 से 10 मिनट तक हम इस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। और 10 मिनट से ऊपर जाएगा तो ये आग कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? किस आग में? तो ब्लेज स्टेज में। ब्लेज स्टेज बोले तो बहुत भयावह, बहुत भयावह बोल लीजिए या फिर कंट्रोल से बाहर। ठीक। तो इस कंडीशन की आग में हमें खुद से आग को नहीं बुझाना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? ब्लेज स्टेज ऑफ फायर में इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म कर देना होता है। ठीक। हम लोग किसी भी आग को किस स्टेज पर कंट्रोल कर पाएंगे? तो उसके इनिशियल स्टेज पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर क्लास ए के फायर में आग लगता है तो उसमें हम लोग 0 से 10 मिनट के अंदर उस फायर को इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। अदरवाइज उस आग में अगर 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया है तो वो आग अपने आप ब्लेस फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बहुत बड़े आग में बदल जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें आग को कंट्रोल
नहीं करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म कर देना है, अब वो अपना आके आग को बुझाएगा। इसी में क्लास बी, लिक्विड क्लास रहता है। इसमें 0 से 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का यानी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके आप आग को बुझा सकते हैं, कितना, 0 से 1 मिनट के अंदर। वरना 1 मिनट के बाद ये आग कैसी हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, ब्लेज स्टेज पर चली जाएगी। उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, इमरजेंसी टीम को रिस्पॉन्स कर देंगे। क्लास सी, गैस टाइप ऑफ क्लास, अगर इसमें आग लगता है तो 0 से 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा अपने को, इनिशियल स्टेज। अदरवाइज उसके बाद हमें क्या करना है, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम या रिस्पॉन्स टीम को कंट्रोल, वो सॉरी बोल देना है, ताकि वो लोग आके अपना आग को कंट्रोल कर ले। क्लास के, किचन फायर बोलते हैं जिसको। अब इस किचन फायर का कोई इनिशियल स्टेज नहीं है, ठीक। ये डिपेंड करता है, लीड्स टू अ फायर इन अदर अनदर क्लास ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि किचन के अंदर हर क्लास का मटेरियल रखा हुआ है। हर क्लास का बोले तो सॉलिड भी रखा रहता है, गैस भी रखा रहता है, लिक्विड भी रखा रहता है ना। गैस में एलपीजी गैस है, लिक्विड में कुकिंग ऑयल है, सॉलिड में आपका आटा, दाल, चावल, चीनी, प्लास्टिक का डब्बा, ये सब है ना। तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है लीडिंग ऑफ फायर, यानी आग को फैलने के लिए यहाँ पे कोई इनिशियल स्टेजेस नहीं है। वो आप प्रैक्टिकली वहाँ पे किसी एक्सटिंग्यूशर का या फिर कह लीजिए वेट केमिकल का इस्तेमाल करेंगे आग को बुझाने के लिए किचन फायर में। चलिए, ये था स्टेजेस ऑफ फायर, जिसमें आपको पता चला कि हम आग को किस स्टेज पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आग को इनिशियल स्टेज पर कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज हम इमरजेंसी रिस्पांस टीम या फायर फाइटिंग टीम को कॉल कर देंगे। अब वो लोग आएगा और आग को बुझाने का काम करेगा। सो इस स्लाइड में ये था, अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ फायर व्हाट वी डू, यानी हमें क्या करना चाहिए अगर आग लग जाता है। तो कहीं पे भी आग लग जाता है तो सबसे पहले आपको रेज एन अलार्म, यानी आपको सबसे पहले या तो अपने आप से आग आग चिल्लाते हुए उस एरिया से निकलना है। आग आग जोर से चिल्लाते हुए निकलना है, इससे पता क्या चलेगा, इससे और भी लोगों को पता चल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि फलाने जगह पर आग लगा है, ठीक। और नहीं तो आसपास कहीं इमरजेंसी अलार्म इक्विपमेंट लगा है तो उसको भी दबा देंगे, ठीक। तो उससे भी पूरे प्लांट को या फिर वर्क प्लेस पे जितने लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा कि आग लग चुका है। यानी सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन का काम करना है, या तो आग आग चिल्लाते हुए निकलना है उस एरिया से, या तो कहीं नियर बाय अलार्म दिख जाता है तो उसके ग्लास को ब्रेक करके उस पॉइंट को दबा देना है, ताकि पूरे प्लांट को पता चल जाए कि आग लग गया है। सेकंड है इवैक्यूएट द फ्लोर, हेल्प टू द सीनियर सिटीजन एंड प्रेग्नेंट लेडीज एटसेट्रा। यानी आप अब क्या करेंगे, अपने फ्लोर को तुरंत इवैक्यूएट करेंगे। फ्लोर बोले तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, अपने काम को तुरंत बंद करेंगे और वहां से भागेंगे, उस वर्क प्लेस को तुरंत छोड़ेंगे और जाके असेंबली पॉइंट पे असेंबल हो जाएंगे। इस कंडीशन में आप हेल्प भी कर सकते हैं। कोई अगर वर्क प्लेस पे सीनियर सिटीजन है या प्रेग्नेंट महिला है, या कोई आपका ऐसा कलीग है जो कि डिसेबल्ड है ना, तो उसका आप मदद कर सकते हैं, है ना। ये ब्रदरहुड की कंडीशन में आता है। ब्रदरहुड बोले तो भाईचारा, यानी आपको ब्रदरहुड दिखाना पड़ेगा। यूज फायर एक्सटिंग्यूशर टू सप्रेस द फायर। अब अगर आग हमारे कंट्रोल में है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, आग हमारे कंट्रोल में कब होगी, इनिशियल स्टेज पर, यानी उसके शुरुआती स्टेज पर। अगर इनिशियल स्टेज पर फायर है, शुरुआती स्टेज पर फायर है, तो उसको हम बुझाने का प्रयास करेंगे।
फायर एक्सटिंग्यूशर के मदद से। अदरवाइज हमें इमरजेंसी टीम को कॉल कर देना है। लीव द फ्लोर बाय यूजिंग नियरेस्ट एग्जिट स्टेयरकेस। ट्राई टू रीच एट असेंबली एरिया एंड रेस्क्यू एरिया। बोला जा रहा है जब आप फ्लोर को या वर्क प्लेस को छोड़ेंगे तो आपको कोशिश करना है फायर एग्जिट्स का इस्तेमाल करने का, या इमरजेंसी रेस्क्यू या इमरजेंसी रूट का इस्तेमाल करना है। ठीक। और इमरजेंसी रूट का इस्तेमाल करते हुए कहाँ पर जाना है, तो असेंबली एरिया में। असेंबली पॉइंट बोलते हैं जिसको हम लोग इमरजेंसी असेंबली पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे जाके आपको खड़े हो जाना है। ये जो पॉइंट है कंपनी का सबसे सेफेस्ट पॉइंट होता है, किसी भी प्लांट का, किसी भी वर्क प्लेस का, जहाँ पे आप किसी भी इमरजेंसी के दौरान आकर के असेंबल हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। अब लास्ट है इन्फॉर्म टू द फायर ब्रिगेड्स, यानी इमरजेंसी फायर फाइटिंग टीम को आपको इन्फॉर्म कर देना होगा, या फिर इमरजेंसी जितनी भी टीम्स है उनको इन्फॉर्म कर देना होगा। अभी हर कंपनी का अपना एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉल कर देंगे तो आपके पास मदद आ जाएगी। अब लास्ट के 3 पॉइंट्स में आपको इमरजेंसी नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम करता है ये नंबर, है ना। ऑल इंडिया का ये क्या है, इमरजेंसी नंबर है। अगर आपको फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट करना है तो आप 101 नंबर पे डायल कर देंगे तो आपके पास फायर फाइटिंग टीम आ जाएगी। अगर आपको किसी एम्बुलेंस का हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको 108 नंबर पे कॉल कर देना है। नेशनल इमरजेंसी हुई है तो उसके लिए आपको 112 नंबर पे कॉल कर देना है, जिससे कि आपके पास इमरजेंसी टीम तुरंत पहुंच सकती है। तो इस स्लाइड में यही था कि आपको फायर लगने के दौरान क्या करना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट स्लाइड इस चैप्टर का, फायर एंड सेफ्टी चैप्टर का, जिसमें हमें पढ़ना है कि इन केस ऑफ फायर व्हाट वी डोंट डू, यानी हमें क्या नहीं करना है। ठीक। तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, डू नॉट पैनिक। हमें घबराना नहीं है ना। इमरान खान का सबसे बढ़िया डायलॉग है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हमें घबराना नहीं है। सो डू नॉट पैनिक। डोंट ट्राई टू यूज एन एक्सटिंग्यूशर इफ यू डू नॉट नो, यानी यहाँ बोला जा रहा है अगर मान के चलिए कोई फायर लगा है, कहीं पर आग लगा है और वो अपने इनिशियल स्टेज पर है। इनिशियल स्टेज का मतलब होता है कि शुरुआती लक्षण में है। ठीक। तो वहां पे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। आग को कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्यूशर का मदद ले सकते हैं। लेकिन जब हमें उस फायर एक्सटिंग्यूशर को चलाने का तरीका नहीं पता है, ठीक, हमें उस एक्सटिंग्यूशर को ऑपरेट करने का मेथड नहीं पता है, पास मेथड, तो हमें क्या करना है, उसको एक्सटिंग्यूश करने का ट्राई नहीं करना है। ठीक, कोशिश नहीं करना है। अगला है डू नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक लिफ्ट। आग लगने के कंडीशन में हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। डू नॉट कंजेस्ट टॉवर्ड्स वन एग्जिट ओनली, यूज अल्टरनेट एग्जिट। बोला जा रहा है कि आपको एक ही इमरजेंसी एग्जिट का उपयोग नहीं करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा वो एरिया, है ना। तो वहां पे ज्यादा चांस होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति आग के कांटेक्ट में आ जाए। तो आपको एक से ज्यादा एग्जिट्स का इस्तेमाल करना है। कंपनी में हर 200 मीटर पे इमरजेंसी एग्जिट बना रहता है, और हर 15 मीटर पे आपको एक्सटिंग्यूशर
सिलेंडर रखा रहता है। ठीक, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हर 15 मीटर पे आपको फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर रखा हुआ मिलेगा, और हर 200 मीटर पे आपको इमरजेंसी एग्जिट रूट मिल जाएगा। अब अगला है, डू नॉट यूज लिफ्ट, एस्केलेटर्स एटसेट्रा। कभी भी आग लगे तो हमें लिफ्ट या एस्केलेटर्स का, स्वचालित सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, डू नॉट री एंटर द बिल्डिंग। जब आप बिल्डिंग से बाहर आ गए और बाहर आने के बाद आपको पता चला कि मेरा कुछ इम्पोर्टेंट सामान बिल्डिंग में या प्लांट के अंदर ही छूट गया है, तो आपको वापस नहीं जाना है। ठीक, अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये पॉइंट्स थे जो कि आपको इन केस ऑफ फायर नहीं करना है। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसी नोट के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग नए टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।